आपको हमेशा केतु की तरफ जाना चाहिए, आपको सॉल्यूशन हमेशा केतु की तरफ मिलेगा। राहु ने जो भी कर्म किया, राहु ना उसको आपको बता देगा, उसके पास जुबान है बोलने के लिए। सो वेलकम अगेन, कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केतु के ऊपर कि प्लैनेट केतु क्या है और केतु किस तरीके से काम करता है, केतु की क्या कारक अवस्था है। एक बार आप केतु को प्रॉपरली ढंग से समझ जाओगे ना, तो देन यू विल गेट टू नो 100 ऑफ थिंग्स अबाउट केतु। और केतु ना फिर आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि किस घर में आपका केतु है तो वो किस तरीके का आपको परिणाम दे रहा होगा। बट एक बार डिटेल में इसको समझेंगे आज। देखो, राहु जो था वो है चंद्रमा की नॉर्थ नोड और केतु जो है वो चंद्रमा की साउथ नोड है। केतु के बारे में ना एक कहा जाता है, कुछ अगर पॉइंटर्स में बात करें, केतु ना नंबर 1 चीज जो लोग जानते हैं वो जानते हैं केतु जो है वो मोक्ष कारक है, कि मोक्ष प्रदान करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, केतु जो है ना वो मोक्ष का द्वार है, वहां से ना मोक्ष की तरफ आप एंट्री लेते हो। आप डिटेल में समझते हैं। देखो, अगर आप सर्वोत्तभद्र चक्र को देखोगे तो उसमें जो शुरुआत है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक सर्वोत्तभद्र चक्र। तो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें जो पहला नक्षत्र है वो दिख रहा है वो कृत्तिका। और जब आप ऐसे इस ऑर्डर में आप चलोगे तो जो आखिरी नक्षत्र आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा भरणी। तो कृत्तिका जो नक्षत्र है ना वो सूर्य का नक्षत्र है। और लास्ट जो साइकिल है वो कहाँ पे हो रही है, उसकी एंड वो हो रही है भरणी पे आके एंड। भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। तो आप ना बिना भोग करे, बिना भोग विलासिता के जब आप सारे फ्लेवर अपनी लाइफ के चख लेते हो ना, तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। आपने कोई देखा है कि 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा मोक्ष की तरफ चल दिया? जो हैं ऐसे रेयर केसेस हमारे यहाँ, ऐसी पर्सनालिटीज पैदा हुई हैं, ऐसे संत महात्मा पैदा हुए हैं जो बहुत अर्ली एज में मोक्ष की तरफ चले हैं, जिन्होंने सीधा भगवान की प्राप्ति करी है। जो लोग सीधा भगवान से बात करते थे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, वो जब अपने फादर के साथ जल चढ़ाने गए तो उनके कानों में, अपने फादर के साथ भोलेनाथ पे, तो उनके कानों में आवाज आई कि नहीं, आप तो मेरे गुरु हो, आप मुझ पे क्यों जल चढ़ा रहे हो। स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज वो हैं जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था अपनी संगीत साधना से। तो ऐसे बहुत कम रेयर लोग हैं। तो कृत्तिका जो नक्षत्र है वो है सूर्य का नक्षत्र, सूर्य आपकी आत्मा है। तो उस साइकिल में आप चलते हुए, है ना, फिर आप पहुंचे मून के नक्षत्र पे, फिर आप मार्स के नक्षत्र पे पहुंचे, आपको देह मिला, फिर आप राहु के नक्षत्र पे पहुंचे। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट होते हुए जब आप शुक्र पे पहुंचे, तो केतु मोक्ष का द्वार है, केतु मोक्ष नहीं है। केतु रिप्रेजेंट करता है मंक्स को, है ना। केतु जो है वो गुरु का चेला है। तो केतु हमेशा ना गुरु के इन्फ्लुएंस में रहता है, कि वो हमेशा गुरु के अकॉर्डिंग चलेगा। डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु के पास ना कोई सेंसेस नहीं है, राहु के पास सारी सेंसेस हैं, केतु के पास कोई सेंस नहीं है। जो आईटी की फील्ड में कोडिंग चलती है वो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। अचानक आने वाले थॉट, आपके दिमाग में कोई भी विचार आपके दिमाग में आया और वो निकल गया, तो अचानक आने वाले विचार जो हैं वो केतु हैं। स्पेशली जो लोग ज्योतिष फील्ड के अंदर हैं, या जो लोग भी कोई ऐसी इमेजिनरी फील्ड के अंदर हैं, क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, फैशन डिजाइनिंग के अंदर हैं, तो आप देखो ना, उनके ना क्रिएटिव आइडियाज होते हैं और केतु ना अचानक देता है एक आइडिया। तो आप उस समय अगर उस बात को जॉट डाउन कर लोगे तो बहुत बढ़िया, वरना वो दोबारा विचार को रिकॉल करने में आपको बड़ी मेहनत लगेगी। और फ्लैग्स जो है, झंडा, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। सेपरेशन का कारक है, बेसिकली किसी भी चीज को कट कर देना बीच में से, वो केतु है। अचानक चीजों को सेपरेट कर देना। डेड बॉडी जो है ना वो केतु है, क्योंकि आप जब मर जाते हो ना तब आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हो। जब आप सारी चीजों का भोग आप कर लेते हो तो तब आप उस मोक्ष के द्वार की तरफ बढ़ने शुरू होते हो। देखो, राहु और केतु जो है ना, ये दोनों ही कार्मिक प्लैनेट्स हैं। कोई भी प्लैनेट जब इनके साथ अपना संबंध बनाएगा तो किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन, कोई ना कोई कार्मिक डेट जुड़ जाता है व्यक्ति के साथ। भगवान ने जब स्वरभानु नाम के राक्षस का सिर काटा तो जो उसका सिर है वो ऊपर गया, नीचे आई क्या, पैरों में बॉडी, भगवान विष्णु के चरणों में आई बॉडी। तो वहां पे उसको आके मोक्ष की प्राप्ति हुई। केतु जो है ना वो बेटों का भी कारक है। लाल किताब कहती है कि पुत्र कारक है। केतु जो है ना आपके कुल को भी रिप्रेजेंट करता है।
आपके कुल को। और राहु केतु के बारे में ना एक बड़ी बात है, देयर आर दो स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने बताया ना, राहु केतु ना ये बड़े मायावी प्लैनेट्स हैं। आप इनके बारे में एकदम से कुछ समझ ही नहीं सकते, आप इनको समझ ही नहीं सकते ये कर क्या रहे हैं आपकी जिंदगी में, किस तरीके से हलचल मचा रहे हैं। आप जितना इन्हें पढ़ने की कोशिश करोगे ये उतना आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि राहु जो है वृषभ राशि में उचका हो जाता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि ये मिथुन में उचका होता है। अब लगाते रहो सारी जिंदगी दिमाग अपना आप कि भैया ये कहां पे उचका होगा, कहां पे नीच का होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स हैं। आप इनके बारे में एकदम से अचानक कुछ नहीं जान सकते। केतु ना अंधेरे में जो साइट होती है, अंधेरे में किसी चीज को देख लेना, क्योंकि केतु ना इंट्यूशन भी है। आप देखो डॉग्स जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है केतु। तो डॉग्स के पास, कुत्तों के पास जो आंखें हैं, उनके पास क्या नाइट विजन है या कैसा इंफ्रारेड है, वो क्या है, कितना भी अंधेरा हो जानवर ना रात को देख ही लेते हैं, उनकी साइट बहुत क्लियर होती है। बिल्ली हालांकि राहु बताई गई, लेकिन ये ना दोनों एक ही हैं। राहु और केतु अलग अलग नहीं है, ये एक ही बॉडी है, बट ये अलग होने की वजह से ये हमेशा जुड़ना चाहती है कि हम लोग एक ही शरीर में वापिस आके जुड़ जाएं। तो तभी तो कहा गया है ना कि राहु का जो सॉल्यूशन है, अगर आप राहु से परेशान हो तो आपको हमेशा केतु की तरफ जाना चाहिए। आपको सॉल्यूशन हमेशा केतु की तरफ मिलेगा, है ना। आप अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आप जाओगे, तब आपको उस परेशानी का आपको हल मिलेगा। केतु के साथ एक दिक्कत और क्या है, राहु के पास तो सेंसेस है। राहु ने जो भी कर्म किया, राहु ना उसको आपको बता देगा, उसके पास जुबान है बोलने के लिए। केतु के पास ना उसने क्या कर्म किया है उसके पास बताने के लिए वो सेंसेस नहीं है, क्योंकि केतु तो नीचे वाला हिस्सा है। तो राहु ने जो कर्म किए वो सबको बता सकता है कि भाई मैंने क्या कर्म किए। केतु ने जो कर्म किए ना वो बता ही नहीं सकता, मैं कैसे उसको एक्सप्रेस करूं। तो केतु को अपनी बात समझाने के पास ना उसके पास सर नहीं है, तो केतु अपनी बात समझा ही नहीं पाता। केतु को अगर आप और डिटेल में समझोगे ना, तो केतु ना पेट्रोल वाली आग है। पेट्रोल वाली आग मतलब भड़काऊ एनर्जी है। तो केतु जिस भी प्लैनेट के साथ जाएगा, जिस भी प्लैनेट के साथ अपना संबंध बनाएगा, उस प्लैनेट को ना लाउड कर देगा, उसके बिहेवियर को लाउड कर देगा। केतु जब मंगल के साथ जुड़ जाएगा ना, तो वहां पे मंगल की एनर्जी को लाउड कर देगा, मतलब बंदे को, उस व्यक्ति को बहुत एग्रेसिव कर देगा। पिछले जन्म में जो भी आपने बहुत ज्यादा ओवर एक्यूमुलेट जो आपने किया है, वो उस घर में आपको केतु आके मिलता है। सपोज आपको तीसरे घर में केतु मिला फॉर एग्जांपल, तो वहां पे क्या है कि आपने ना पास्ट में वो चीज ऑलरेडी अचीव कर रखी है, तो आपको उस घर के बारे में कोई ज्ञान देगा, है ना। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, तो आप अपनी कम्युनिकेशन के बारे में आपको कोई सलाह देगा ना कि नहीं आपको ऐसा कम्युनिकेट करना चाहिए, ये तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का, या तू भाई अपनी इस चीज को सुधार लेगा तो तू बहुत फ्लरिश कर जाएगा। तो आप देखो सबकॉन्शियसली अपने आप में क्या बात करेंगे, पता नहीं क्यों फालतू का ज्ञान मेरे को दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है मैं इस चीज को अचीव कर चुका हूं। तो पिछले जन्म का जो भी टैलेंट आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है वो केतु है। तो केतु आपका जिस भी घर में होगा ना, जिस भी घर में आपका केतु है, वहां पे जितना ज्यादा आप उन चीजों को कहोगे कि भाई छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर केतु आपका चौथे घर में है, तो केतु आपका चौथे घर में, तो आप जितनी ज्यादा डिमांड रखोगे ना कि मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, मुझे ये प्लॉट लेना है, मुझे मकान लेना है, मुझे अब मेरा एक छोटा घर है, मुझे बड़ा घर बनाना है, आप जितना इन सब चीजों की तरफ भागोगे, आप देखो ये चीजें आपसे उतनी दूर भागनी शुरू हो जाएंगी। और जहां आपने एक बार ये मैसेज देना शुरू किया अपने आप को, यूनिवर्स को, कि जो होगा देखा जाएगा, जो मिल जाएगा वो बढ़िया, जो दिला दिया बिहारी जी ने वो बढ़िया है, तब आप देखो फिर आपको केतु वो सब चीजें देनी शुरू करेगा जो आप डिजर्व करते हो। देखो केतु ना अंधा है, केतु के पास कुछ नहीं है। तो केतु कई बार जब शुक्र के साथ अपना संबंध बनाएगा, तो आप देखो कि ऐसे लोगों के पास ना केतु अंधा है और शुक्र पैसा है, तो ऐसे लोगों के पास अंधा पैसा नजर आएगा। जैसे आप बहुत सारे संत महात्माओं को देखोगे तो इनके पास कितनी वेल्थ है, अनकाउंटेबल वेल्थ है। आपको नहीं है, ट्रस्ट के नाम पे है, लेकिन अनकाउंटेबल वेल्थ है। तो केतु जब एक बार देने पे आ जाएगा ना, तो आपसे वो चीज संभलेगी नहीं, क्योंकि केतु ना किसी तरीके की स्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी स्किलफुल लोग हैं, वो आप देखो केतु की वजह से वो लोग फ्लरिश हो रहे हैं।
केतु आपकी कुंडली में जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, केतु जितना स्ट्रांग होगा आपकी कुंडली में, चंद्रमा के रिजल्ट उतने ही कमजोर आने शुरू हो जाएंगे। केतु एक व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा प्रोमिनेंट होगा ना, तो आप देखो कि ऐसा व्यक्ति जो है का ना सबकॉन्शियसली एंजाइटी में रहना, ओवर थिंकिंग में रहना, खुशी के पलों को महसूस ही ना करना, है ना, ऑलमोस्ट मानो जो खुशी वाला हार्मोन है तो डोपामिन, वो समझो मर सा ही गया वो आदमी की जिंदगी में। ऐसा कोई काम जिसको लोग देखते रह जाएं, ऐसा कोई काम जिसको लोग देखते रह जाएं, वो केवल केतु करा सकता है। एक व्यक्ति है जिसको आप सालों से जानते थे, अचानक उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ केतु। आपने कोई न्यूज पढ़ी 15 साल के बच्चे ने भैया शो में उसने बच्चे ने वो अवार्ड जीता, जो विच इज इम्पॉसिबल, तो वो एक स्किल है, तो वो केतु की वजह से है। बिना केतु के आप वो काम हो ही नहीं सकता। केतु जब भी अच्छा होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने बीते हुए कल से सीखता है। केतु जिसका भी अच्छा होगा वो ना अपने बीते हुए कल से हमेशा सीखेगा, और जिसका केतु खराब होगा ना, वो कभी अपने बीते हुए कल से सीखेगा नहीं। किसी आदमी के साथ पास्ट में कुछ बुरे हादसे हुए, कुछ बुरी घटनाएं घटी, तो वो ना उन घटनाओं से सीखेगा। वहीं जिसका केतु खराब होगा ना, आप देखो पास्ट में उसने कितने ही गलत काम किए हों, आप उसे समझाते रह जाओ कि भाई लास्ट टाइम भी तूने गलत काम किया था, ये इसको मत कर, ये सही नहीं है किसी भी लिहाज से, वो मजाल है आपकी बात मान जाए। आप सिंपल एक समझ जाओ कि भैया इस व्यक्ति का जो है केतु खराब है। केतु जब अच्छा होता है ना व्यक्ति का, तो वो अपने बीते हुए कल से सीखता है। वहीं जब केतु खराब था तो बीते हुए कल से सीख नहीं रहा था, लेकिन जब केतु अच्छा होगा तो अपने बीते हुए कल से सीखेगा। जो भी बुरे हादसे जीवन में रहे हैं उनसे एक लेसन लेगा, और उन लेसन को कोशिश करेगा कि मैं जीवन में इस घटना को दोबारा न दोहराऊं। केतु जब भी व्यक्ति का खराब होता है ना, ऐसे व्यक्ति को कुत्तों से डर लगता है, खास तौर से स्ट्रे डॉग्स, जितने आवारा कुत्ते हैं ना। आप इस व्यक्ति को बोलो सड़क पे जा और ये काम करके आ, और आप इसको पता लग जाएगा कि उस सड़क पे कुत्ते बहुत हैं, तो जाएगा नहीं व्यक्ति वहां से, कहेगा नहीं भैया सड़क पे कुत्ते बहुत हैं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कर्म करने का जो अधिकार है ना, वो हमारे निचले हिस्से को है, ऊपर वाले हिस्से पे तो कर्म करने को अधिकार है नहीं, तो हम कर्म ना यहाँ से नीचे नीचे करते हैं। तो जितना भी कर्म आपने किया है वो जस्ट बिकॉज, क्योंकि राहु का काम है प्लानिंग करना, केतु का काम है कि भाई देखो यहाँ की नीचे ना एनर्जी अप एंड डाउन, ये हमेशा एनर्जी नीचे की तरफ ऐसे जाएगी, फिर एनर्जी वापस जाएगी। अब मैंने ना राहु के बारे में एक टर्म बोली थी अपनी वीडियो में, अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस मेरी राहु वाली वीडियो को भी जाके चेक करना। तो मैंने राहु के लिए बोला था यू टर्न है, और केतु भी ना यू टर्न है। ये दोनों ही प्लैनेट यू टर्न है, क्योंकि आप देखो ये हमेशा वक्रीय अवस्था में है। ये आपको जब भी मिलेंगे ना रेट्रोग्रेड मोशन में मिलेंगे, तो आप इनके बारे में ये पता नहीं लगा सकते कि जिस घर में बैठे हैं उसका फल दे रहे हैं, उसके आगे का घर का फल दे रहे हैं, या उसके पीछे बैठे का फल दे रहे हैं। आप लगाओगे अंदाजा तो आपको मिलेगा कि ये तीनों घरों का रिजल्ट दे रहे हैं। तो इनके बारे में, ये मायावी प्लैनेट्स है, इनके बारे में आप जल्दी कुछ बात समझ नहीं पाओगे। नॉर्मल रेट्रोग्रेड प्लैनेट होगा ना, उसके बारे में समझ जाओगे भाई किस तरीके का फल देगा। आप इनके बारे में जितनी कैलकुलेशन करोगे आपकी उतनी कैलकुलेशन फेल होनी शुरू हो जाएगी। केतु जिस भी व्यक्ति का प्रोमिनेंट रहेगा ना, जिस भी व्यक्ति का केतु आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, तो वो देखो वो ना एक काम के बाद जब दूसरा काम शुरू करेगा, मैंने कहा ना कि यू टर्न वाली एनर्जी है वो, एक आप समझो कि वो भी प्रॉपर हार्डकोर बिजनेसमैन था, है ना, दुकान पे बैठता था, गल्ला संभालता था। केतु बड़ा प्रोमिनेंट होगा ना, एकदम अचानक से कोई दूसरा काम करेगा, अचानक से रियल एस्टेट एजेंट बन जाएगा। मतलब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे, भाई कल तक तो तू एक दुकान पे बैठ रहा था, तू जनरल स्टोर संभाल रहा था, आज तू रियल एस्टेट एजेंट बन गया। रियल एस्टेट एजेंट बना, पता लगा कल को ज्योतिष बन गया। मतलब अभी काम कुछ और कर रहा था, अचानक ही कुछ और करने लग गया, क्योंकि वो एनर्जी है वो यहाँ के टकराई फिर वापस, क्योंकि उसको जगह तो मिली नहीं ना एनर्जी को बाहर निकलने की। तो एनर्जी क्या काम कर रही है, घूमे जा रही है, यू टर्न मार के फिर वापस आ रही है। देख लो जिन लोगों ने भी काम बिल्कुल उलट किया ना, कि अभी मैंने ये काम किया अचानक ही फिर दूसरा काम करने लगे, वो केतु वाले ही लोग हैं, सब केतु वाले लोग हैं वो लोग। केतु जिसका प्रोमिनेंट होगा ना, वो एक बार जिस आदमी को छोड़ देगा, जो एक बार आदमी उसके दिल से उतर गया, आप देखो वो उस आदमी के साथ दोबारा अपना संबंध बनाएगा नहीं। आप मर जाओगे, लेकिन वो जल्दी से उस आदमी को जाके मिलेगा नहीं। वो चाहेगा नहीं कि उस व्यक्ति की उसकी जिंदगी में कोई दोबारा एंट्री हो। केतु आपका जिस भी भाव में बैठेगा ना, जिस भी घर में आपका केतु बैठेगा, आपको उस घर से संबंधित लोगों से हमेशा परेशानी रहेगी। या
आपका उन लोगों के साथ जुड़ाव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप कम होता शुरू हो जाएगा। जैसे आप समझो कि आपका केतु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस क्या है? आपकी फैमिली का है। सेकंड हाउस क्या है? वेल्थ का है। तो यहाँ पे आपको केतु का प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट मिलेगा। यहाँ पे या तो व्यक्ति को धन से कोई लगाव ही नहीं होगा कि होगा जो होगा देखा जाएगा, आएगा जितना पैसा आ जाएगा, या उसको अपनी खुद की फैमिली से ही लाइफ में उसकी टर्बुलेंस बनी रहेगी। कैसा रिजल्ट आएगा और डिपेंड करता है कि बाकी केतु जो है किस राशि में बैठा है ना, केतु किस नक्षत्र में बैठा है, तब इनके और फ्लेवर को हम और बेटर तरीके से जान पाते हैं। केतु जिसका भी खराब होगा ना, जिस भी व्यक्ति का केतु खराब होगा, उस व्यक्ति को लाइफ में कभी गुरु नहीं मिलेगा। गुरु कौन है? जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। आप देख लेना, वो भटकते भटकते उसकी आत्मा धरती छोड़ के चली जाएगी किसी और लोक में, लेकिन उसको जिंदगी में गुरु नहीं मिलेगा। जिसका केतु अच्छा होगा उसको लाइफ में गुरु जरूर मिलेगा, उसका मार्गदर्शक जरूर मिलेगा। और वो ये एक बड़ा प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है केतु का। केतु के ना कुछ पॉइंटर्स हैं, आप इनको डिटेल में चेक करोगे तो आपको, ये मैं कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं, आप एकदम केतु को देखते ही समझ जाओगे इसका केतु अच्छा है बुरा है। वो किस घर में बैठा है दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट आप केतु को ना एकदम वन शॉट में समझ जाओगे केतु कैसा परफॉर्म कर रहा है। और केतु ना आपको उस घर में मिलेगा, अपने कुंडली के उस भाव में मिलेगा जहां पे मैंने पीछे ही बताया था कि जहां आपने चीजें ओवर एक्यूमुलेट कर रखी हैं। केतु को आप उस भाव को आप जितना ज्यादा लेट गो वाली सिचुएशन में रखोगे ना, आप उतना ज्यादा उस भाव के प्रति आप जीतना शुरू कर दोगे, है ना। मैंने बताया था ना कि 4th हाउस में अभी रहेगा, तो ये ना कुछ थे बेसिक केतु के बारे में। आई होप कि मेरी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस केतु, प्लैनेट केतु। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।